की हमारी अब बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बदलाव ने नीतीश कुमार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जी हां, नीतीश के कानून मंत्री ही फंसे हैं कानून के शिकंजे में। कोर्ट से हुई है बड़ी कार्रवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसके तहत 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 16 राजद के हैं, जिनमें सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर, सुरेंद्र यादव और कार्तिकेय सिंह जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हैं। गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जदयू के पास ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा। तेजस्वी यादव ने बतौर उप मुख्यमंत्री उनके साथ पहले ही शपथ ले ली थी। ऐसे में जब अपराधियों को इतना बड़ा पद देने का यह मामला तूल पकड़ने लगा, तब नीतीश कुमार का एक बड़ा ही बेतुका बयान सामने आया है। जी हां, इस मामले में सबसे ज्यादा तूल जो मामला पकड़ रहा है वो है कानून मंत्री के पद का। जी हां, मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने एक अपराधी को ही कानून मंत्री जैसा बड़ा पद दे दिया है। जी हाँ, बिहार के कानून मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले कार्तिकेय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की ओर से सवाल उठाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने खबर की शुरुआत में ही क्यों कहा कि नीतीश कुमार ने एक बेतुका बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने एक कोई जिम्मेदाराना पद किसी व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति के आचरण के बारे में उनको कुछ खबर ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बुधवार को पटना में पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री नीतीश से पूछा कि कार्तिकेय सिंह अपहरण के मामले में वारंटी है तो उन्हें कानून मंत्री कैसे बनाया गया, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यहां बता दें कि सुशील मोदी पहले ही यह कह चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में पहले से पता नहीं है तो अब मामला सामने आने पर क्या कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। ऐसे में कार्तिकेय सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा इस मामले में और कैसे सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को सवालिया कटघरे में खड़ा कर दिया और कैसे नीतीश कुमार की कुर्सी आते आते ही अब उनके हाथ से छूटने लग गई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेला कर दिया। आगे हम पूरी खबर में दिखाएंगे, लेकिन खबर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके बिहार की बदली इस राजनीति में और बिहार की जनता के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर कार्तिकेय सिंह ने क्या कुछ कहा। बिहार के कानून मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले कार्तिकेय सिंह ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि पहली बार एमएलसी बना हूं और जब मंत्री भी बन गया हूं, इसलिए जिम्मेदारी काफी अधिक हो गई। मैं अब पूरे बिहार का काम देखूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता उन लोगों के प्रति होगी जिन्होंने मुझे जिताकर यहां भेजा। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी शिक्षक था, 2015 में वीआरएस लिया। मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे। मैं शुरू से ही राजनीति से जुड़ा रहा। जब दिलीप सिंह मोकामा का प्रतिनिधिमंडल करते थे तब से मैं उनके साथ काम करता रहा। अनंत सिंह जब से राजनीति में आए तब से मैं उनके साथ काम करता रहा। सुशील मोदी की ओर से लगाए गए आरोप पर कार्तिकेय सिंह ने कहा कि चुनावी हलफनामा में सारी जानकारी दी जा चुकी है, वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती है। केस होना या नहीं होना अलग बात है, लेकिन केस में दोषी पाया जाना अलग बात है। सुशील मोदी ने लगाए गंभीर आरोप। इस बीच सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और उनके बनाए गए मंत्रिमंडल विस्तार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक निजी टीवी चैनल से दिल्ली में बातचीत के दौरान कहा कि जिस कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया है वह अनंत सिंह के दाहिने हाथ है। अनंत सिंह सजा याफ्ता हैं, जेल में बंद हैं। उनकी विधायकी हाल ही में समाप्त हुई है। कार्तिकेय किडनैपिंग के मामले में फरार रह चुके हैं। 16 अगस्त को इनका सरेंडर करना है। इस दिन सरेंडर करने के बजाय कार्तिकेय मंत्री पद की शपथ लेने चले गए। क्या यह नीतीश जी को मालूम नहीं है? मुख्यमंत्री जब किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाता है तो वह पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कराता है। कौन से मुकदमे हैं, क्या मुकदमे हैं? नीतीश जी तो बाढ़ मोहकमा इलाके से ही आते हैं, तो क्या उनको नहीं मालूम है कि कौन आदमी क्या है? ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया, वह भी कानून मंत्री बनाया। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि कार्तिकेय सिंह को इसलिए कानून मंत्री बनाया गया है ताकि आरजेडी नेताओं
सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामचंद्र यादव जैसे लोगों पर जितने भी केस हैं उसको खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह की क्या योग्यता है, सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है उसे क्यों मंत्री बनाया गया। अगर मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो अब वह कार्तिकेय को बर्खास्त कर दे। ऐसी घटना पहले भी हुई जिसमें मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था, इसलिए इस बार भी बर्खास्त करने की कार्रवाई करें। सुशील मोदी ने कहा कि कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी दर्ज की है। उनको समझना चाहिए कि चुनावी हलफनामे में कोई जानकारी दर्ज करना एक बात है, लेकिन यह तो दर्ज नहीं किया ना कि मैं वारंटी हूं, फरार चल रहा हूं, मैंने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर नहीं करना कितना बड़ा अपराध है। आप न्याय के मंदिर जाने के बजाय राजभवन चले गए। बिहार एक बार फिर से लालू यादव और राबड़ी देवी की राज में लौट आया है। अनंत सिंह से डरते हैं नीतीश कुमार, इसलिए वारंटी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनने से नहीं रोका। सुशील मोदी, जी हां, सुशील मोदी ने कहा कि माना कि कार्तिकेय सिंह को कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, लेकिन यह तो सत्य है ना कि इनके खिलाफ वारंट जारी है। जिस चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया है वह दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ अरेस्ट हो चुके हैं। आरोप लगाया कि अनंत सिंह से खुद नीतीश कुमार डरते हैं, इसलिए उन्होंने कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनने से नहीं रोका। मुख्यमंत्री नीतीश को इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहिए। ऐसे में यहीं तक ये मामला नहीं रुका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ कार्तिकेय सिंह जैसे आपराधिक प्रवृत्ति को एक जिम्मेदाराना पदभार नहीं दिया, इसके बाद भी 2-3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति को नजरअंदाज करते हुए उनको एक जिम्मेदाराना पदवी दी गई। जी हाँ, चावल घोटाले में सुधाकर सिंह का आया था नाम जब बने कृषि मंत्री। बता दें कि नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को नई राज्य सरकार में कृषि मंत्री बनाया है। बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह का नाम संभावितों में शामिल नहीं थे, लेकिन अंत समय तक उनके पिता जगदंदानंद सिंह ने सौदेबाजी की और इसमें कामयाब रहे। जगदंदानंद राजद के प्रदेश अध्यक्ष है। वो नवंबर 2019 से ही इस पद पर है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को खुद उन्हें मनाने के लिए उनसे बात करनी पड़ी। उनके बेटे सुधाकर सिंह बक्सर के रामगढ़ से विधायक है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का उनके पिता जगदंदानंद ने भी 4 बार प्रतिनिधित्व किया था। वो 1995 से 2009 तक इस सीट से लगातार 14 साल विधायक रहे। 2014 में बक्सर से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। अब सुधाकर सिंह ने राजद के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की। सुधाकर सिंह को मंत्री बनाना इसलिए भी अजीब है क्योंकि उन पर चावल घोटाले में केस करने वाली नीतीश कुमार की सरकार ही थी, और खुद जो व्यक्ति चावल घोटाले में केस झेल रहा हो वो आखिर कैसे कृषियों का ध्यान दे पाएगा, कैसे बिहार के किसानों का लाभ कर पाएगा। क्या भरोसा है, क्या नीतीश कुमार इसकी गारंटी देते हैं कि सुधाकर सिंह चावल घोटाले जैसे घोटाले कृषि मंत्री रहते हुए नहीं करेगा। 2013 से 14 में यह घोटाला हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चावल जमा नहीं कराया और उसे गबन कर गए। न्यायिक दंडाधिकारी की प्रथम अदालत में यह मामला अब भी लंबित है। रामगढ़ थाने में ही उन पर केस हुआ था, लेकिन लालू यादव के परिवार से उनके पिता की नजदीकी काम कर गई और उन्हें मंत्री पद मिल गया। नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय कुमार चौधरी अब ये कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल में लगे हैं कि जिस गाड़ी के ड्राइवर नीतीश कुमार हो वो नियंत्रण में चलती रहेगी और सुशासन जारी रहेगा। कारतूस के साथ हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए गए थे राजग विधायक चंद्रशेखर। इसी तरह नीतीश कुमार की सरकार में एक और मंत्री बने हैं चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुर विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाकर विधानसभा पहुंचे। उन्हें 20 फरवरी 2022 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। वो अपने सामान के साथ 10 कारतूस लेकर जा रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। पेशे से वो प्रोफेसर हैं, उन्हें शिक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। अब आप जरा सोचिए कि जो मंत्री एयरपोर्ट पर कारतूस लेके घूम रहा हो वो आखिर कैसी शिक्षा प्रदान करवाएगा और कैसे शिक्षा को विकास के मोड़ पर ले जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार का बागडोर अपराधियों के हाथ में दे दिया है। जैसे एक समय में लालू राज में बिहार के अपराधी खुला घूम रहे थे, वैसे ही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में बिहार के अपराधी छुट्टा सांड बन के घूमेंगे। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।